हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए मध्य प्रदेश का भूगोल निर्माण आईएएस की बुक को कवर कर रहे थे। यह बहुत अच्छी बुक है, आप इसको बेझिझक प्रेफर कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या, और इससे रिलेटेड अदर जो वीडियोज़ हैं बुक से रिलेटेड वो सब के सब मैं पहले ही कवर करा चुकी हूँ, तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये हमारा इस वाली बुक का मध्य प्रदेश के भूगोल जो कि यूनिट 4 से संबंधित है का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम इसके एमसीक्यू लेके आएंगे जो भी रह गए हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या, तो स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 7.27 करोड़ है तथा प्रदेश का भारत में छठवां स्थान है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद जनसंख्या में 5वां स्थान है। कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या 3,76,12,306 तथा महिलाओं की 3,50,14,503 संख्या है। देश की कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश का हिस्सा 6% है। तो देश की कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश का हिस्सा 6% है तथा क्षेत्रफल देश का 9.38% है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 प्रदेश के 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैली है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश के जनसंख्या घनत्व 382 से 146 अंक कम है। तो कितना कम है? जो भारत का है वह 382 है, मध्य प्रदेश का 236 है, तो यह 146 अंक कम है भारत के जनघनत्व से। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से 5.26 करोड़ 72.4% ग्रामीण तथा 2 करोड़ यानी 27.6% नगरीय जनसंख्या है। तो यह परसेंटेज अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 72.4% ग्रामीण और 27.6% नगरीय जनसंख्या है। प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.35% है, जो देश की वृद्धि दर 7.7% से अधिक है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है, जो देश के औसत लिंगानुपात 943 से कम है। प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% है, जो कि देश की साक्षरता 74% से कम है। राज्य में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 15.6 तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 21.1% है। प्रदेश की 43.5% जनसंख्या क्रियाशील जनसंख्या है। तो कितनी क्रियाशील जनसंख्या है? 43.5% जनसंख्या क्रियाशील जनसंख्या है। क्रियाशील जनसंख्या का 2/3 से अधिक यानी कि 69.8% कृषि में कार्यरत है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वितरण। मध्य प्रदेश में जनसंख्या का वितरण असमान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है, जिसकी कुल जनसंख्या 1.25 करोड़ है तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल है, जिसकी जनसंख्या 31.6 लाख है। जिलों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर जिले की है, जो कि 32.8 लाख है तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा है, 5.7 लाख जनसंख्या है। इंदौर के अलावा 8 जिले जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, सतना, धार, छिंदवाड़ा और ग्वालियर है, जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। तो 20 लाख से अधिक कहाँ पे है? इंदौर में है। जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, सतना, धार, छिंदवाड़ा और ग्वालियर। तो 4 महानगर हो जाएंगे। इंदौर हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा। फिर बचेगा सागर, रीवा, सतना, धार और छिंदवाड़ा, जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है तथा इन जिलों का जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश के औसत घनत्व से अधिक है। केवल सागर और छिंदवाड़ा का जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत से कम है। हरदा, उमरिया और श्योपुर जिलों में 7 लाख से कम जनसंख्या है। तो 7 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो हरदा, उमरिया और श्योपुर है तथा छोटे जिलों में प्रत्येक जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम है। तो छोटे जिलों में प्रत्येक जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम है। सभी छोटे जिलों का जनसंख्या घनत्व राज्य औसत जनसंख्या घनत्व से कम है।
मध्य प्रदेश की 12.4% भूमि पर 25% जनसंख्या निवास करती है। तो 12.4% भूमि पर 25% जनसंख्या निवास करती है। सघन बसे क्षेत्रों में चंबल घाटी, नर्मदा घाटी, रीवा, पठार और बैनगंगा बेसिन आते हैं। राज्य की आधी आबादी 49.8% भूमि पर 35.5% जनसंख्या निवास करती है। बघेलखंड पठार, मैकाल पठार, सतपुड़ा एवं विंध्याचल श्रेणी प्रमुख विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो ये क्या है? ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। बघेलखंड पठार, मैकाल पठार, सतपुड़ा एवं विंध्याचल श्रेणी। प्रदेश की 3/4 अर्थात 72.4% जनसंख्या ग्रामीण तथा 2/3 से अधिक 69.8% क्रियाशील जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। नगरीय क्षेत्रों में बड़े नगरों में जनाधिक अधिक है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण हुआ है क्योंकि महानगर है। अब ये है पूरी टेबल है ये। तो सबसे पहले जिला लिखा हुआ है, यहाँ पे जिला लिखा हुआ है, क्षेत्रफल लिखा हुआ है वर्ग किलोमीटर में, जनसंख्या, घनत्व, जिला, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, जनसंख्या और घनत्व लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये 2 टेबल हैं ऐसी। तो यहाँ से ये जो है ये 10 जनसंख्या में 10 बड़े जिले, जनसंख्या में 10 बड़े जिले और ये हैं जनसंख्या में 10 छोटे जिले। तो अब इंदौर इसमें देखेंगे जो जनसंख्या में 10 बड़े जिले हैं तो सबसे ज़्यादा इंदौर में, फिर जबलपुर में, फिर सागर में, भोपाल, रीवा, सतना, धार, छिंदवाड़ा, ग्वालियर और उज्जैन है। और यहाँ पे कम वाले में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर, अनूपपुर, बुरहानपुर, दतिया, नीमच और अशोकनगर। यह 10 जनसंख्या में छोटे जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे घनत्व वर्ग दिया हुआ है, जिलों की संख्या दी हुई है, क्षेत्रफल दिया है और जनसंख्या दी हुई है। अब राज्य की 1/3 जनसंख्या 150 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पर 19 जिलों में निवास करती है। तो राज्य की 1/3 जनसंख्या 150 से 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर घनत्व वाले 19 जिलों में निवास करती है। 300 प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व वाले 8 जिलों में राज्य की 1/4 जनसंख्या निवास करती है। तो 300 प्रति व्यक्ति जन घनत्व वाले जो राज्य हैं वो 8 जिले हैं, उनमें 1/4 जनसंख्या निवास करती है। मध्य प्रदेश के 2/3 जिलों का जनघनत्व 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम है। तो कितने? 2/3 जिलों का जनघनत्व 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें 56% लोग निवास करते हैं। अब हम देखेंगे जनघनत्व। तो जनसंख्या वितरण को बताने वाले माध्यम को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसमें भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की गणना की जाती है। जनसंख्या घनत्व से भूमि पर जनसंख्या दबाव का सही आकलन किया जाता है। जनसंख्या घनत्व निकालने का गणितीय स्वरूप प्रचलित है, जिसमें भूमि के प्रति इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या की गणना की जाती है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में 7,26,26,809 जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार राज्य का औसत गणितीय घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में प्रदेश का स्थान 17वां है तथा क्षेत्रफल में दूसरा और जनसंख्या में 6वां स्थान है। तो जनघनत्व में मध्य प्रदेश का 17वां स्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा और जनसंख्या आकार में 6वां स्थान है। वर्तमान में 5वां है क्योंकि तेलंगाना राज्य का गठन हो चुका था। 1901 में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 41 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। तो कितना था 1901 में? 41 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। 1921 में इसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई। 1921 से 1971 तक सामान्य वृद्धि तथा 1971 के बाद तीव्र वृद्धि देखी। जनसंख्या घनत्व 1951 में 60 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 236
36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। इन 50 वर्षों में जनघनत्व में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। अब जनसंख्या घनत्व का क्षेत्रीय प्रतिरूप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जनघनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा अधिकतम भोपाल 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश के 19 जिलों में जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत घनत्व से अधिक है तथा 31 जिलों में यह औसत से कम है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, वहीं डिंडोरी का 100 से भी कम है। पश्चिमी मालवा में समतल भूमि के कारण कृषि एवं उद्योगों का विकास, जल आपूर्ति, परिवहन सुविधा के कारण अधिक जनसंख्या घनत्व देखा गया है। वहीं सतरी कटना में उत्खनन, उत्तरी मध्य भारत पठार में कृषि विकास के कारण अधिक जनघनत्व है। तो ये जनघनत्व के कारण है कि कहाँ पे जनघनत्व इतना अधिक क्यों है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में नगरीकरण के कारण जनघनत्व अधिक है। तो किसके कारण? तो नगरीकरण कहाँ कहाँ पे कारण है? तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में नगरीकरण के कारण जनघनत्व अधिक है। कम औद्योगिकरण, पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्र, पथरीली एवं अनुपजाऊ मिट्टी, जल की कमी, परिवहन व्यवस्था न होना आदि के कारण सतपुड़ा, मैकाल पठार, बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड, दक्षिण पूर्वी मालवा एवं मध्य भारत के पठार में कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। औसत जनघनत्व के आधार पर क्षेत्रीय विभाजन देख लेते हैं तो ये 3 भागों में है। ये पहला है अधिक घनत्व वाले क्षेत्र जिनमें 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, और मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र जिनमें 200 से 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, और कम घनत्व वाले क्षेत्र जिनमें 200 से कम प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अब पहला देखेंगे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जिनमें 250 से ऊपर है। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में गणितीय जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जिनमें से 8 जिलों का घनत्व 300 से अधिक तथा शेष 9 जिलों में 250 से 300 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले प्रदेश के 5 भागों तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले प्रदेश के 5 भागों पश्चिमी मालवा, निचला चंबल बेसिन, पश्चिमी बुंदेलखंड, उत्तरी नर्मदा घाटी, रीवा के पठार में स्थित है। मालवा के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में राजगढ़ में 251 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से चलकर इंदौर 841 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक का जनघनत्व मिलता है। मध्य भारत पठार में 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व है। केवल दतिया में 271 है। ग्वालियर का जनघनत्व 446 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा प्रदेश में चौथा स्थान है। ग्वालियर में उन्नत कृषि औद्योगिक विकास, नगरीकरण के कारण अधिक जनघनत्व है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ का जनघनत्व 286 है। जनसंख्या वृद्धि दर अधिक 20.1% होने के कारण घनत्व भी तेजी से बढ़ रहा है। ऊपरी नर्मदा घाटी के जबलपुर और कटनी में जनसंख्या घनत्व अधिक है। जबलपुर का 443 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है, जो प्रदेश में तीसरे स्थान पर आता है। रीवा पठार में रीवा जिले का घनत्व 375 तथा सतना का 297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है और लगातार बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ पे 200 से 250 तक है। तो प्रदेश के 11 जिले राज्य का 38% में जनसंख्या घनत्व राज्य औसत 236 के नज़दीक है। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत निमाड़ का मैदान तथा मध्य नर्मदा घाटी, मध्य भारत का पठार, दक्षिण पूर्व मालवा, बघेलखंड पठार, मध्य सतपुड़ा क्षेत्र के कुछ जिले हैं। अब मध्य क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला निमाड़ का क्षेत्र, दूसरा मध्य नर्मदा घाटी। निमाड़, छिंदवाड़ा, छतरपुर, मंडला, शहडोल आदि में पठारी क्षेत्र एवं कम विकास के कारण कम घनत्व है। यहाँ अधिकांश जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर मध्यम या कम है। अब कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले देखेंगे, जहाँ पे 200 से कम है। तो प्रदेश के 22 जिलों में घनत्व कम है। इसमें से 3 जिले डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना है। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी डीएसपी याद रख लीजिएगा। डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। रायसेन विदिशा से लेकर शिवपुरी तक
कम घनत्व वाले जिले आते हैं। पन्ना, दमोह, नीमच में भी कम घनत्व मिलता है। कम घनत्व वाले अधिकांश जिले मैकाल सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पिछले 2 दशकों से ये क्षेत्र कम घनत्व वाले क्षेत्र बने हुए हैं। ये जनसंख्या का गणितीय घनत्व का मैप है। अब पोषक घनत्व देखेंगे। पोषक घनत्व की बात करेंगे तो निरा शुद्ध कृषित भूमि के प्रति इकाई पर आने वाली ग्रामीण जनसंख्या को पोषक घनत्व कहा जाता है। यह ग्रामीण जनसंख्या तथा निरा यानी शुद्ध कृषित भूमि का अनुपात होता है। इसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या की भूमि पर पड़ने वाले दबाव को दर्शाता है। तो इसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के भूमि पर पड़ने वाले दबाव को दर्शाता है। प्रदेश में 2011 की गणना अनुसार 5,25,57,404 व्यक्ति ग्रामों में निवासरत हैं। इसके अनुसार प्रदेश की निरा यानी शुद्ध कृषित भूमि पर 349 ग्रामीण व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासरत हैं। औसत पोषक घनत्व विदिशा में 211 व्यक्ति से लेकर मुरैना में 569 व्यक्ति तक है। अधिक पोषक घनत्व वाले जिलों में निचली चंबल घाटी, बुंदेलखंड उच्च भूमि, बघेलखंड पठार, भांडेर उच्च भूमि, झाबुआ निमाड़ क्षेत्र, मैकाल एवं बहिया पठार प्रमुख हैं। मालवा पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, दक्षिणी मध्य भारत पठार से पोषक घनत्व कम या अत्यधिक कम है। प्रदेश के गणितीय जनसंख्या घनत्व तथा पोषक घनत्व प्रतिरूपों में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी जिलों में गणितीय घनत्व कम से मध्यम तक है, परंतु पोषक घनत्व अधिक है। यहाँ भी कम जनसंख्या भी यहाँ की कम कृषित भूमि के अनुपात में बहुत अधिक है। बालाघाट जिले में गणितीय जनसंख्या घनत्व 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि पोषक घनत्व 332 ग्रामीण व्यक्ति निरा शुद्ध कृषित भूमि के प्रति वर्ग किलोमीटर है। डिंडोरी की गणितीय घनत्व 94 है। तो डिंडोरी में जो गणितीय घनत्व है वह 94 है तथा पोषक घनत्व 328 है। विदिशा जिले में निरा कृषि भूमि 73.3% तथा पोषक घनत्व केवल 211 ग्रामीण व्यक्ति है। बालाघाट में निराकृषित भूमि केवल 29.8% है, जबकि यहाँ पोषक अनुपात 532 ग्रामीण व्यक्ति हैं। मुरैना में कुल क्षेत्रफल 35.9% निराकृषित भूमि है तथा पोषक घनत्व 569 ग्रामीण व्यक्ति है तथा गणितीय घनत्व 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला अनियमित जनसंख्या वृद्धि का काल जो कि 1901 से 1921 तक रहा है। फिर दूसरा है नियमित जनसंख्या वृद्धि का काल 1921 से 1951। तीसरा है तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल 1951 से 1971 और चौथा है वृद्धि दर घटने का काल 1971 के बाद का काल। पहला देखेंगे अनियमित जनसंख्या वृद्धि का काल 1901 से 1921 तक। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर मंद एवं अनियमित रही। 1901 से 1921 तक की अवधि में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही तीव्र थी। 1901 में प्रदेश की जनसंख्या 1.26 करोड़ थी, जो 1921 में 1.39 करोड़ हो गई। इन 20 वर्षों में 12.27 लाख जनसंख्या बढ़ी। 1901 से 1921 के मध्य जनसंख्या वृद्धि 9.98% रही, जो कि देश के औसत 5.4% से दुगनी थी। 1901 से 1911 के मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 15.7 लाख की वृद्धि हुई, किंतु 1911 से 1921 की अवधि में यह जनसंख्या 3.42 लाख घट गई, अर्थात 1911 की 1.42 करोड़ जनसंख्या 1921 में घटकर 1.39 करोड़ रह गई। 1901 से 1911 तक पूर्वार्ध 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक वृद्धि 12.38% हुई। यह वृद्धि जिलों के अनुसार रतलाम में 2.47% से लेकर झाबुआ में 39.65% रही। प्रदेश में 6 जिलों में इस बीच जनसंख्या घटी, जिसमें से 5 जिले ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, चंबल के थे।
1904 में तुषार पाला, 1905-6 में अकाल तथा 1911 में प्लेग की बीमारी के कारण जनसंख्या घट गई। सूखा प्लेग के कारण नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रतलाम, टीकमगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर अति मंद 5% से कम रही। बैतूल छिंदवाड़ा रेल लाइन बनने तथा कोयला खनन के कारण यहाँ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई। 1911 से 1921 के दशक में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 2.4% की कमी आई। इस दशक में पश्चिमी मालवा और निमाड़ के मैदान में जनसंख्या तेजी से बढ़ी। ग्वालियर में 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में वृद्धि देखी गई। प्रदेश के अन्य जिलों में जनसंख्या में 0.03% से 13.89% की कमी हुई। जनसंख्या कम होने के प्रमुख कारण थे कालरा, चेचक, प्लेग और सूखा। नियमित जनसंख्या वृद्धि काल देखें तो 1921 से 1951 तक। 1921 के बाद मध्य प्रदेश की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई। स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण मृत्यु दर कम हुई, लेकिन जन्म दर तीव्र रही। 1911 से 1920 में औसत मृत्यु दर 44.2 प्रति हजार थी, जो 1941 से 1950 में घटकर 30.3 प्रति हजार हो गई। इस अवधि में जन्म दर 45.5 प्रति हजार से घटकर 37.0 प्रति हजार रही। 1921 से 1931 के मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 10.21% की वृद्धि हुई। शहडोल में कोयला खदान, रतलाम, उज्जैन में औद्योगिक विकास के कारण मध्य प्रदेश जनसंख्या वृद्धि तीव्र रही। निमाड़ तथा सतपुड़ा पठारी जिलों में भी तीव्र वृद्धि रही। रायसेन, विदिशा, छतरपुर जिलों में सूखा तथा अकाल के कारण जनसंख्या में कमी आई। 1931 से 1941 के मध्य 12.06% की वृद्धि रही। इसी दशक में होशंगाबाद, नर्मदापुरम में 0.16% से लेकर ग्वालियर में 20.85% तक वृद्धि दर रही। नर्मदा घाटी तथा भोपाल में इस दशक में वृद्धि दर कम रही। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में तेज नगरीकरण तथा औद्योगिकरण विकास के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। 1941 से 1951 के दशक में वृद्धि दर घटकर 8.38% रही, जिसका कारण इस दशक में प्रजनन आयु वर्ग में 1911 से 1921 के प्राकृतिक आपदा काल में जन्मी जनसंख्या थी, जिससे जन्म दर बहुत कम हो गई। 1947 के भारत विभाजन का प्रभाव भी वृद्धि दर पर पड़ा। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 1921 की 1.39 करोड़ से बढ़कर 1951 में 1.86 करोड़ हो गई। इन 30 वर्षों में 33.8% जनसंख्या बढ़ी। अब तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल देखेंगे तो यह था 1951 से 1971 तक। इस अवधि में प्रदेश की जनसंख्या 1951 की 1.86 करोड़ से बढ़कर 1971 में 3 करोड़ हो गई। 1951 में वृद्धि दर 8.38% थी, जो 1951 से 61 में बढ़कर 24.73% यानी लगभग 3 गुना हो गई। 1961 से 71 के दशक में यह वृद्धि दर 29.28% तथा 29.28% तक पहुंच गई। 20वीं शताब्दी में यह सर्वाधिक थी। 1975 के बाद जनसंख्या नियंत्रण के उपाय प्रारंभ हुए। मध्य प्रदेश के गठन 1956 के बाद मध्य प्रदेश के विकास में तेजी आई तथा मृत्यु दर घटकर 1941 से 1950 के 30.3 प्रति हजार के आंकड़े से 1970 में 16.4 प्रति हजार पर आ गई तथा जनसंख्या वृद्धि तेज रही। जनसंख्या वृद्धि दर घटने का काल देखें। जनसंख्या वृद्धि दर घटने का काल 1971 के बाद का। 1971 से 1981 के दशक में परिवार कल्याण कार्यक्रम के संचालन के कारण जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 27.10% हो गई। 1981 से 1991 के दशक में यह 27.24% रही। 1991 के बाद वृद्धि दर में तेजी से गिरावट आई। 2011 की गणना में यह 20.3% रही। 1971 से 2011 तक की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर 39.1% से 20.3% तेजी से घटी है तथा इसी अवधि में मृत्यु दर घटकर 15.5 से 8 पर आ गई है। अब नगरीकरण की बात करेंगे तो शहर 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को शहर या सिटी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 2.01 करोड़ यानी 27.6% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नगरीय जनसंख्या में डिंडोरी में 32.3 हजार, अलीराजपुर
57,100 तथा झाबुआ में 92,000 व्यक्ति से लेकर जबलपुर 14.4 लाख, भोपाल 19.2 लाख, इंदौर 24.3 लाख व्यक्ति नगरों में निवासरत हैं। ग्वालियर 12.7 लाख, सागर 7.1 लाख, उज्जैन 7.8 लाख, छिंदवाड़ा 5.1 लाख लोग नगरों में निवास करते हैं। नगरीय जनसंख्या में भोपाल 80.9% प्रथम स्थान पर है। भोपाल की नगरीय जनसंख्या 1,88,338 व्यक्ति है। इंदौर 74.1% दूसरे तथा ग्वालियर 62.7% तीसरे स्थान पर है। जबलपुर नगरीय जनसंख्या में 58.5% चौथे स्थान पर आता है। तो इंदौर 74.1, ग्वालियर 62.7 तीसरे स्थान पर, जबकि जबलपुर नगरीय जनसंख्या में 58.5% चौथे स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले डिंडोरी 4.6%, अलीराजपुर 7.8%, झाबुआ 9% और सीधी 8.3% हैं। 2001 में मध्य प्रदेश की आधी से अधिक नगरीय जनसंख्या 55.6% प्रथम श्रेणी के नगरों में निवासरत थी। 2001 में 1 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 25 थी, जो बढ़कर 2011 में 33 हो गई। 1991 में 1 लाख जनसंख्या वाले नगर 18 थे। प्रथम श्रेणी के नगर इंदौर 21.67 लाख, भोपाल 18.83 लाख, जबलपुर 12.67 लाख, ग्वालियर 11.02 लाख और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। तो कौन कौन से हैं प्रथम श्रेणी के नगर? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर हैं और ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। अब नगरों की संख्या एवं आकार देखेंगे तो मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या 1991 में 350 थी, जो 2001 में बढ़कर 394 और 2011 में 476 हो गई। अब ये फिर से यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें नगरों की श्रेणी लिखी हुई है। नगरों की जनसंख्या आकार लिखा है, नगरों की संख्या है, नगरों का प्रतिशत है, कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आकार के अनुसार ग्रामों का वर्गीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण संरचना की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना प्रदेश में 5,25,37,899 व्यक्ति गांव में निवास करते हैं, जो प्रदेश की जनसंख्या का 72.4% है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रीवा में 19,68,257 में है। इसके बाद धार 70.71 लाख तथा सतना 70.54 लाख है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या 4,50,936 हरदा में है। इसके बाद भोपाल 4.54 लाख तथा बुरहानपुर 4.57 लाख है। जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत डिंडोरी का 95.4% में सर्वाधिक तथा न्यूनतम भोपाल का 19.2% है। अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ में 90% लोग ग्रामीण हैं। बड़वानी, पन्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला में ग्रामीण जनसंख्या 85% से 90% तथा सिंगरौली, शाजापुर, सीहोर, रीवा, उमरिया, दमोह, टीकमगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, राजगढ़, खंडवा, धार, खरगोन, बैतूल, नरसिंहपुर की ग्रामीण जनसंख्या 80 से 85% है। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना अनुसार कुल ग्राम 51,929 है। 2001 में 500 से कम व्यक्ति वाले गांव की संख्या 41.3 थी, जो 2011 में 33.46 रह गए हैं। इस अवधि में इस गांव की जनसंख्या 12.98% से घटकर 9.11 रह गई है। 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव 2001 में 7.52% थी, जो बढ़कर 2011 में 10.97% रह गई। इसमें ग्रामीण जनसंख्या 28.37% से बढ़कर 35.16% हो गई। प्रदेश में 614 ग्राम 500 से अधिक जनसंख्या वाले तथा 5,084 गांव 2000 से 5,000 तक जनसंख्या वाले हैं। जनसंख्या के आर्थिक लक्षण देखेंगे तो आर्थिक लक्षणों में जनसंख्या
कि व्यवसाय में सहभागिता तथा व्यावसायिक संरचना प्रमुख है। अब सहभागिता देखेंगे तो 2011 में मध्य प्रदेश में कुल कर्मियों की संख्या 315.74 लाख है। यह राज्य की जनसंख्या का 43.5% है। मध्य प्रदेश की सहभागिता देश के औसत 39.8% से अधिक है। सहभागिता दर कुल जनसंख्या में कामकाजी संख्या का प्रतिशत भिंड में 30.6%, ग्वालियर में 33.6%, डिंडोरी में 53.3% है। प्रदेश में 9 जिलों का कुल कार्मिक अनुपात 40% से कम है। तो प्रदेश में 9 जिलों का कुल कार्मिक अनुपात 40% से कम है। दक्षिण पूर्वी जिलों में अनुपात अधिक है। प्रदेश में 8 जिलों में सहभागिता अनुपात 50% से कम है। ये डिंडोरी 55.3, मंडला 53.1%, बालाघाट 52.5%, अलीराजपुर 50.3%, झाबुआ 50.3%, बैतूल 50%, मंदसौर 50.7% और नीमच 50.7 आते हैं। आगे बढ़ते हैं। समस्त कर्मियों की व्यावसायिक संरचना लिखी हुई है 2011 में। ये कुल कर्मी, मुख्य कर्मी, सीमांत कर्मी, काश्तकार, खेतिहर मजदूर, गृह उद्योग, अन्य सेवाएं और कुल जनसंख्या का प्रतिशत है तो कुल कर्मी 43.5 है और पुरुष हैं जिसमें से 53.6 और महिलाएं हैं 32.6, ग्रामीण 47% और नगरीय हैं 34%। और कुल कर्मियों का प्रतिशत भी लिखा हुआ है। तो यह है कुल मुख्य, ये इनके प्रतिशत ये सब लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहभागिता में पुरुष महिला जनसंख्या में पर्याप्त अंतर है। कुल पुरुषों में से 53.6% कार्यशील है तथा महिलाओं में 32.6% ही कार्यशील जनसंख्या है। उसमें 55.5% मुख्य कामगार हैं। पुरुष सहभागिता दर मुरैना भिंड में 49.2%, मंदसौर में 58.2%, वहीं महिला सहभागिता भिंड में 8% और ग्वालियर में 14.5%, झाबुआ मंडला में 49% और डिंडोरी में 52.9% है। अब सहभागिता अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 47% तथा नगरों में 34.2% है। नगरीय क्षेत्र में महिला पुरुष अनुपात बहुत कम 918 है। व्यावसायिक संरचना देखें तो राज्य के मुख्य कामगारों का व्यवसाय कृषि है। राज्य के 69.8% कर्मी आते हैं। इसमें 31.2 जोतकर, 38.6 खेतिहर मजदूर हैं। 3% लोग यह गृह उद्योग में कार्यरत हैं। 3% लोग गृह उद्योग में कार्यरत हैं। 27.2% लोग निर्माण, वाणिज्य, व्यापार, सेवाओं में कार्यशील हैं। कुल कामगारों में काश्तकारों का 8.5%, भोपाल, अलीराजपुर में 69.9% है। खेतिहर मजदूर 38.6% है। 51.5% खेतिहर मजदूरों में महिलाएं हैं जबकि पुरुष 31.3% हैं। खेतिहर मजदूरों में भोपाल में 12.1%, इंदौर 14.6%, मंडला 57% है। अब गैर कृषि कार्य देखेंगे तो आर्थिक विकास के कारण गैर कृषि कार्य में संलग्न कामगारों की संख्या बढ़ रही है। गैर कृषि कार्यों में 1971 से 20.6% फर्मी थे जो 2001 में 29.2%, 2011 में 30.2% होगा। नगरों में गैर कृषि कार्य कर्मियों का नगरों में व्यवसाय है। 76% कर्मी पुरुष तथा 24% कर्मी महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश कृषि के अतिरिक्त मुख्य कर्मियों के मुख्य व्यवसाय 2011 के अनुसार, ये 2011 के अनुसार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। एमसीक्यू वाले जो लेक्चर्स हैं वो हम अलग से ला देंगे। चलिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा एक और चैनल है MP एग्जाम अकेडमी, तो आप लोग उसको भी एक बार विजिट करें और उसको भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।